देखिए, चुनाव जीत रहे हैं मतलब एक महागठबंधन और एक तरफ बीजेपी है, लेकिन बीच में जो हम एक निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं वो शिक्षक के नाम पर और शिक्षित हैं और क्षेत्र में दोनों को पसंद नहीं कर रहे हैं। महागठबंधन को तो पसंद ही नहीं कर रहा है लोग कि इतने सारे जो है मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, वो लूटने का काम कर रहे हैं। मजदूरों को उठाया जा रहा है, 400 रुपया मुर्गा दारू पर भीड़ जुटा दिया और हवा फैला दिया है अनपढ़ लोगों के साथ में देख करके कि विनोद सिंह जीत रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। और बीजेपी का आप जा करके ग्राउंड रिपोर्ट पर कीजिए तो एक भी अन्नपूर्णा यादव को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो अभी हमारे साथ कोडरमा से निर्दलीय उम्मीदवार और बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक सुरेंद्र अग्रवाल सर है, जो लगातार एक तरफा लोगों के बीच जो है सो प्यार मिल रहा है और समर्थन मिल रहा है। ऐसे में आज वोटिंग है, क्या कुछ अपील करेंगे सुरेंद्र अग्रवाल सर? आज तमाम जगह पर वोटिंग है आपके कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में। वोटिंग जी, कोडरमा लोकसभा की तमाम जनता को मेरा प्रणाम, जोहार झारखंड। देखिए, चुनाव जीत रहे हैं मतलब एक महागठबंधन और एक तरफ बीजेपी है, लेकिन बीच में जो हम एक निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं वो शिक्षक के नाम पर और शिक्षित हैं और क्षेत्र में दोनों को पसंद नहीं कर रहे हैं। महागठबंधन को तो पसंद ही नहीं कर रहा है लोग कि इतने सारे जो है मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, वो लूटने का काम करेगा, जो अभी राज्य में भी पूर्ण बहुमत का जो स्थिति बना दिया है। इसलिए उसका केवल हवा जो फैलाया जा रहा है वो केवल मजदूरों को उठाया जा रहा है, 400 रुपया मुर्गा दारू पर भीड़ जुटा दिया और हवा फैला दिया है अनपढ़ लोगों के साथ में देख करके कि विनोद सिंह जीत रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। और बीजेपी का आप जा करके ग्राउंड रिपोर्ट पर कीजिए तो एक भी अन्नपूर्णा यादव को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो केंद्र के मुद्दा के आधार पर केंद्र में मोदी को दर्शा करके, मोदी सरकार को, पीएम को दर्शाते हुए उसे समीकरण ये तय हो रहा है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन अब जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी और जन जन का आवाज़ है कि कोई तीसरा उम्मीदवार चाहिए जो ये दोनों से उब करके हमारा क्षेत्र का संसद चाहिए जो विकास कर सके। तो आप क्या लगता है, आप जीत रहे हैं इस बार? जी, चुनाव 100% फिक्स है कि हम जीत रहे हैं। अच्छा। चुनाव इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि हम जो है हमारे रैली में हम जो है किसी भी शिक्षित वर्ग के लोगों को हमने चुनाव में नहीं उतारे हैं। हम केवल पांडव की तरह 5 आदमी मिल करके लोगों में जागरूक किए हैं और हमारा जीत नहीं, हम नहीं जीत रहे हैं। कोडरमा लोकसभा की जनता इस वर्ष जीत रही है। हर विद्यार्थी जीत रहा है, हर नौजवान साथी जीत रहा है, हर किसान जीत रहा है, हर चाचा चाची जीत रहा है, हर माता एवं बहनें जीत रहा है, यानी हर किसी का जीत है, क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी का कोई पार्टी नहीं है, जनता का जीत है। हमारी जीत यानी जनता जीत रहा है। इस तरह से कोडरमा लोकसभा की जनता अब जीत रही है और समीकरण बदलेगा, और समीकरण एक ऐसा समीकरण बदलेगा जो केंद्र सरकार भी समझ नहीं पाएगी कि आखिर जनता ने क्यों ऐसा बदलाव दिया कि हमारे बड़े बड़े पार्टी ध्वस्त हो गया, करोड़ों रुपया ध्वस्त हो गया, क्योंकि जनता बदलाव चाह रही है जो उसके प्रत्याशी में जज्बा काम करने का नहीं है, विकास करने के लिए। इसलिए कोडरमा लोकसभा की तमाम जनता से निवेदन है कि आपका क्षेत्र का बेटा, भाई और दोस्त आ गया है, अब किसी के बहकावे में नहीं आवे, 200-500 रुपया के चक्कर में, और एकदम गांठ बांध ले, दिल दिमाग स्थिर करके कि अब हमारे क्षेत्र का बेटा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जो एक शिक्षित है और शिक्षक है, उसकी चुनाव देने का गांठ अगर किसी के पास नहीं गया हुआ है तो ये सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, ताकि वो भी माताएं एवं बहनें पढ़ें, अनपढ़ लोग भी समझें, और कि अब हमारा एक नौजवान साथी जीत रहा है। मतलब अभी वर्तमान में लोगों से क्या अपील करेगा, क्योंकि आपका सबसे अंतिम में बेबी वॉकर छाप है और लगातार आप लोगों से अपील किए हैं, तो आज और अंतिम अपील लोगों से क्या कहेंगे? आज अंतिम अपील यही है मेरा कि आपका मात्र कोडरमा लोकसभा की चुनाव में 24 घंटा का टाइम बचा हुआ है। 24 घंटा से भी बहुत कम समय है, यानी कि 18 घंटा का टाइम बचा हुआ है। यानी कि अगर देखते कल के आधार पर 18 घंटा का टाइम है, तो 18 घंटा में आपकी ज़िंदगी का समीकरण बदलने वाला है, क्षेत्र का समीकरण बदलने वाला है। इसलिए 5 सालों तक का अपना अधिकार को एक ऐसे व्यक्ति को दे, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल को उम्मीदवार के रूप में चुने, क्षेत्र का बेटा समझ करके क्रमांक संख्या 15 बेबी वॉकर छाप पर भारी बहुमत से वोट दें। हम आपका क्षेत्र का बेटा चुनाव के बाद आकर के मिलेंगे, लेकिन कोई शिकवा शिकायत नहीं करे, ताकि हम किसी क्षेत्र में ना जा पाएँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन चुनाव जरूर जिताएं
और हम क्षेत्र में आएंगे, जरूर आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी देखना ये है कि अभी कुछ घंटों के फासले के बाद, कुछ समय के बाद वोटिंग है, और वोटिंग में क्या कुछ अब नतीजा आता है 4 तारीख को, सबसे बड़ा दिलचस्प है। हालांकि आप क्या सोचते हैं लोकप्रिय उम्मीदवार सुरेंद्र अग्रवाल सर के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। बहुत नमस्कार, जोहार, जय हिंद।